Good morning, students. Let's start our history chapter number 6, town traders and craft person. अब हम देखेंगे इसमें कि टाउन्स ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन ने कैसे डेवलप किया. What you do traveling visiting a medieval town except to find. This would depend on what kind of town it was. A temple town, an administrative center, and commercial town, or a port town, to name just some possibilities. जब हम अगर एक्सपेक्ट करते कि उस समय के समय में अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें किस तरह के टाउन मिलेंगे. टेम्पल टाउन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो सकते हैं, कमर्शियल टाउन्स हो सकते हैं, पोर्ट मतलब बंदरगाह टाउन्स हो सकते हैं. दे वेर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्राफ्ट प्रोडक्शन जहाँ पे किया जाता है. यहाँ पे देखिए अलग अलग नामों से अलग अलग चीज़ों को आपको मैप में बताया गया. अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट जो किया जाता है, प्रबंधन वो क्या होता है. यू रीड अबाउट द चोला डेंसिटी इन चैप्टर 2. लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर. अब हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम थंजावुर कैपिटल में हैं. द चोलास, इट वॉज थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, आज से हज़ारों साल पहले. द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर द ब्यूटीफुल टाउन. पेरेनियल रिवर्स मतलब वो रिवर जिसमें पूरे 12 मंथ्स वाटर रहता है, उसको पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है. तो रिवर कावेरी फ्लो नियर द ब्यूटीफुल टाउन. वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजेश्वरम टेम्पल में जो घंटी बजती है, बेल्स हो, बुल्ड बाय किंग राजा राज चोला. द टाउन्स पीपल आर प्रेस फॉर इट्स आर्किटेक्ट खुंजार मल्लन राजाराज पेरुनुचत्तम, who has proudly carved his name on the temple wall inside the massive शिवलिंगा. शिवलिंग के साथ उसने अपना नाम भी अटैच किया उस आर्टिस्ट ने. Beside the temple there are places with the मंडप्स और पेविलियंस. मंडप्स और पेविलियंस वो जहाँ पे राज दरबार लगाए जाते तो उसको पेविलियंस या मंडप्स कहा जाता है. किंग होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप्स इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट. यहाँ पे वो अपनी कोर्ट लगाते थे, ऑर्डर्स करते थे, डिस्कशंस करते थे. देयर वेर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, और उसी में बैरक्स होते थे आर्मी के लिए. द टाउन इज़ बस्टलिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन. टाउन्स जो होते थे वहाँ पे क्या होता था, सेलिंग मार्केट होता था जहाँ पे ग्रेन्स, स्पाइसेस मतलब मसाले, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें सेल होती थी. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. जो टाउन्स के लिए वाटर सप्लाई आती थी वो कहाँ से आती थी, वेल्स और टैंक से. द सैलिया वेवस एंड तंजाउर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उर्निवर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ ऑफ फ्लैग टू बी यूज इन टेम्पल फेस्टिवल. टेम्पल फेस्टिवल में जो क्लोथ्स यूज़ होते थे फ्लैग के लिए वो भी वहाँ पे बुने जाते थे. फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस. जो एकदम फाइन क्वालिटी के कॉटन होते थे वो किंग एंड उसके रिलेटिव्स के लिए होते थे, और उससे जो थोड़े नीचे के होते थे वो बाकी लोगों के लिए होते थे. द सतप्तिस और स्कल्पचर और मेकिंग एग्जीक्यूट्स ब्रोंज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे बनाई जाती थी. टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर. पिलग्रिमेज सेंटर इन सेंस की धार्मिक जो यात्रा होती है उसको पिलग्रिमेज कहा जाता है. Tanjore is also an example of temple town. Temple town represents a very important pattern of urbanization. Urbanization मतलब शहरीकरण जो होता है. द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप. पहले क्या था कि एक टेम्पल होता था, उसके आसपास सारे मार्केट्स बनते थे तो ज़्यादा डेवलप हो जाता था, उसी को टेम्पल टाउन नाम दिया गया. टेम्पल्स वेर ऑफ्टन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. जो टेम्पल थे एक सेंट्रल हो जाते थे इकोनॉमी एंड सोसाइटी के. रूलर्स बुल टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज़. जो रूलर्स होते थे, राजा होते थे, वो कोई टेम्पल्स बना देते थे. इसका अर्थ हो जाता था कि उस पर्टिकुलर रिलीजन एंड पर्टिकुलर गॉड के लिए उसका डिवोशन है, वो अपने लोगों को शो ऑफ भी कर रहा है कि मैं गॉड के लिए हूँ या गॉड के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ. देन pilgrimage and perished and celebrate festivals. Pilgrims who flock to temple also made donations. क्या होता था, पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ यात्री होते थे, एंड पेरिश मतलब पुजारी, उन लोगों को भी फेस्टिवल में आना होता था और वो शामिल होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे. अब देखिए ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स. वैक्स टेक्निक किस तरह से बनाई जाती थी कि एक मूर्ति होती है, उसको पहले क्या होता है कि उसके अंदर मोम भर दिया जाता है, मतलब कि एक पहले मिट्टी का बनाया जाता है, उस मिट्टी के डिज़ाइन से मतलब स्टैचू क्रिएट किया जाता है. उस स्टैचू में कहीं से होल करके मोम डाल दिया जाता है. मोम मतलब मोमबत्ती जो होती है उसके वो, तो वो पूरा जब सूख जाता है तो उसको
क्या करते हैं कि ये लोग मोम को पिघलाकर बाहर निकालते, इससे कड़क हो जाता है। देन फिर उसको वो क्या करते हैं कि उसमें जो कड़क हो जाता है तो उसमें मेटल डाल देते हैं, मेटल सूखने के बाद वो और भी हार्ड हो जाता था। टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटी होती थी वो अपने वेल्थ को यूज़ करती थी फाइनेंस, ट्रेड एंड बैंकिंग के लिए। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिस्ड वर्कर्स, आर्टिसियंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. जो पिलग्रिम्स होते थे उसमें लार्ज नंबर ऑफ में पेरिस्ट, वर्कर्स, आर्टिसियंस, ट्रेडर्स सब टेम्पल्स टाउन के आसपास ही होते थे। टाउन्स emerged around the temples such as those of भीलवासनम, भीलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ इन गुजरात, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। Other important temple towns included कांचीपुरम, मदुराई इन टेम्पल तमिलनाडु एंड द तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। ये सारे जो टेम्पल्स टाउन थे जो कि पहले से डेवलप थे, लोग क्या करते थे टेम्पल्स डेवलप कर देते थे, उसी के आसपास जो लोग रहने रहते थे वो टाउन्स में कन्वर्ट हो जाते थे। पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। जो पिलग्रिमेज सेंटर होते थे, धार्मिक स्थल होते थे, वो धीरे धीरे टाउन्स में डेवलप होते थे। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में एंड तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th सेंचुरी, लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स में उसको हेडक्वार्टर बना लिया गया था। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कंट्री। रिलीजियस कंटेंट्स के एक एग्जाम्पल्स थे। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती the celebrated Sufi sant who settled there in 12th century attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims for ancient time, जो लोगों को pilgrimage धार्मिक यात्राओं के लिए था। पर नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स का नेटवर्क क्या है वो देखते हैं। From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. This probably emerged from large villages. They usually had a मंडपिका, मंडी और लेटर जिसको बाजार कहा जाता था, मंडपदिका मतलब बाजार। टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल। जो अपना चीज़ें प्रोड्यूस करते थे उसको ला के नियर बाई विलेजेस सेल करते थे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल हट लेटर टाइम्स links with shop. Besides, there were streets of different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smith, स्टोन मेसोन्स। ये सब जो थे आर्टिस्ट थे जो स्टोन से पत्थरों से बनाए जाते थे, स्मिथ, लोहार, ये सारी चीज़ें। सम ट्रेडर्स लिव इन टाउन, अदर ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ जो टाउन्स में रह जाते थे, कुछ एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे। मैनी कम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन्स बाय लोकल आर्टिकल्स। कुछ बहुत दूर से यहाँ आते थे लोकल आर्टिकल्स को परचेस करने के लिए। सेल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट प्लेस लाइक हॉर्स, सॉल्ट, कैम्फोर, सेफ्रॉन, बीटेल नट एंड स्पाइसेस लाइक पीपर। ये सारी चीज़ें क्या करते थे लाके वो सेल करते थे या ले जाके अपने दूसरी जगह पे उसको सेल करते थे। इस तरह से मार्केट थे। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि किस तरह के मार्केट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। यहाँ पे बुल्स हैं, हॉर्सेस, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। नाउ यूजुअली Samanta in later times, Jamindar built a fortified place nearby this town. They levied taxes on traders, artisans, and articles of trade. Sometimes donated the right to collect the tax to local temples, which been built by themselves by rich merchants. These rights were recorded in the inscription that have survived this day. उस समय क्या होता था, जो आर्टिस्ट आते थे या जो सेल करने के लिए आते थे उनसे जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था वो वहाँ के ज़मींदार जिन्होंने ज़मीन डोनेट की थी कि यहाँ पे बाज़ार लगेगा, मंडी पड़िका लगेगा, उस सारी चीज़ों को डेवलप कर दिया गया था। तो उसका राइट्स कभी कभी वो टेम्पल्स को भी दे देते कि आप इसको कलेक्ट करिए। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब जो ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल होते थे उसको देखते हम लोग। देयर वेर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। दिस इंक्लूड द बंजारास, सर्वल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर। कुछ जो हॉर्स के ट्रेडर्स थे, फॉर्म एसोसिएशन, लोग एसोसिएशन फॉर्म कर लेते थे विथ हेडमैन हु नेगोशिएट ऑफ देयर बिहाफ विथ वेरियस हु बॉट हॉर्सेज। हॉर्सेज को युद्धों में ले जाते थे लोग, वॉर्स करते थे तो लोगों को घोड़े की जरूरत होती थी हॉर्सेज की। तो लोगों ने एक एसोसिएशन बना लिया था कि हम हर जगह एक एक करके नहीं जाएंगे, हमारा एक मेंबर जाएगा, लोगों से नेगोशिएट करेगा, बार्गेनिंग करेगा, ऑर्डर्स लेके आएगा, देन हम उसको सप्लाई करेंगे।
सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, और क्या होता था इस तरह से वो बहुत से किंगडम और फॉरेस्ट से होके जाते थे, यूजुअली ट्रेवल्ड इन कार्नोस, कार्नोस मतलब बंजारास, एंड फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, वो गिल्ड बना लेते थे, एक समूह बना लेते थे ट्रेडर्स का, जिसको कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अकेले जाएंगे तो उनको कोई भी लूट सकता है रॉबर्स. There were several such guilds in South India from 8th century onwards, the most famous being the Manigranam and Nana Desi. This guild traded extensively both with the peninsula and with the South Asia and China में थे. There were also communities like the Chetris and Marwari Oswal who want to become the principal trading groups of country. वो अलग अलग कंट्री में ग्रुप्स बना के जाके ट्रेडिंग करते थे. गुजराती ट्रेडर्स including the communities of Hindu Baniyas, Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. They sold textile and spices in these ports and exchange brought gold and ivory. वो लोग क्या करते थे कि उस समय अपने स्पाइसेस एंड क्लोथ्स को सेल करके उसके बदले में गोल्ड और आइवरीज वहाँ से लेकर आते थे. अफ्रीका में स्पाइसेस, टीन, चाइनीज़ ब्लू, पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. चाइना जो था वहाँ पे सिल्क इनोवेट हुआ था, चाइना से ही लोग सिल्क भी लाते थे. द टाउन ऑफ द वेस्ट कोस्ट हेयर whom the Arab, Persian, Chinese, Jewish, Syrian, Christian traders, Indian spices and clothes sold in Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profit. Spices grown in tropical climates, pepper, cinnamon, nutmeg, dried, become an important part of European cooking, and cotton clothes was very attractive. जो यूरोपियन पॉट्स होते थे कुकिंग के लिए, क्लोथ्स होते थे, बड़े अट्रैक्टिव होते थे. दिस इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और इस तरह से यूरोपियन ट्रेडर्स ने इसके अट्रैक्ट में इंडिया में आना शुरू किया. वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ द चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स. अब हमें देखेंगे किस तरह से टाउन्स में चेंजेस आने लगे. क्राफ्ट पर्सन इन टाउन. द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिडर वेयर फार्म फॉर देयर एनली वर्क. जो वर्क करते थे, आप देख रहे हैं एक पिक्चर इसमें कि दिखा रहे किस तरह के वर्क हो रहे हैं या किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है. नाउ इनली वर्क इन कॉपर सिल्वर दैट केम टू द कॉल्ड बिदरी. बिदरी ये देखिए इतनी लंबा इस पे जो इसको बिदरी कहा जाता था. द पंचाल्स एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्ट. ये जो पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी होती थी, ये क्या करते थे कि इन सारी चीज़ों को बनवाते थे. Vishkarma community consists of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons, carpenters were essential to building of temples. They also played an important role in construction of places. Places को बनाना, temples को बनाना, जो महल्स होते हैं उनको बनाने के लिए इन लोगों की जरूरत होती है. Similarly, weavers such as Selyar and Kake columns emerged as a prosperous communities, making donation to temples. Some aspects of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent crafts. लोग वीविंग करते थे, नक्काशियाँ करते थे, ये सारी चीज़ें उस समय होती थी. अ क्लोजर लुक ऑफ हम्पी, मैसूलीपट्टनम एंड सूरत. द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर में हम्पी. हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा बेसिन, now which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. The magnificent ruins and Hampi reveal a well fortified city. हम्पी उस समय पर बहुत ही ज़्यादा डेवलप और फॉर्टिफाइड सिटी थी. नो मोटार और कमिटेंडिंग एजेंट वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल्स एंड टेक्निक्स फॉलोड. देखिए ये किस तरह की वॉल्स बनाए जिसमें कि सीमेंट्स के यूजेज नहीं है, फिर भी आज तक हम इनको देख पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है उनको देखते हैं. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी एंड डिस्टिंक्टिव. द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डॉम्स. डॉम्स मतलब जो पिलर्स होते हैं ऊपर बने हुए, गुंबज जिसको कहा जाता है. Pillared halls with niches for holding sculpture. They also had well planned orchards and pleasure gardens with sculpture motifs such as the lotus and cobbler. In its heyday in the 15th 16th centuries, Hampi bustled with commercial and cultural activities. Muslim merchants, chetis, and agents of European traders such as Portuguese through the market of the Hampi. हम्पी में जो थे पुर्तगीज़ ने अपने मार्केट शुरू किए थे. टेम्पल्स वेर हब ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़. जो कल्चर एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर कहाँ होती थी? टेम्पल्स के पास.
विरूपाक्षा टेम्पल, द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज द नवरात्रि इन टुडे, पहले महानवमी जो होती थी उसको आज नवरात्रि कहा जाता है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट एज हम्पी. आर्कोलॉजिस्ट हैव found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chief. होते थे ऐसे फेस्टिवल्स में उनको क्या करता था कि जो वहाँ पे राजाज होते थे उनको उस तरह से गिफ्ट मिलते थे. गेटवे टू द वेस्ट सूरत, सूरत इज गुजरात एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ Kambe and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for trade with West Asia with the Gulf of Orion. Surat also been called the gate of Makkah because many pilgrimage ships set sail from here. जो सूरत था वो जो आपके ईस्टर्न एरिया से लोग आते थे, ईस्टर्न एशिया से यहीं लोग आते थे. द सिटी वॉज कॉम्प्लोलेशन एंड पीपल ऑफ कास्ट आर क्रीड लिव देयर. इन द 17th century द पुर्तगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्री वेयर हाउसेज एट सूरत. सूरत में ब्रिटिशर्स ने भी अपनी फैक्ट्री लगाई थी, मुगल्स ने भी. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कॉर्नोलॉजिकल ऑगिंगटन who wrote a account port of in 1689, एवरेज 100 ships of different countries वहाँ पे आया करते थे. देयर वेर ऑल्सो सर्वल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल भी वहाँ पे थे. द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड ग्लेस बॉर्डर जरी, जरी वाले गोल्ड बॉर्डर होते थे. एंड हैड मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप. द स्टेट बुल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ नीड्स of people from all over the world who come to city. There were a magnificent building. Kathiawad Seths and Mahajans had huge banking house of सूरत. उन्होंने बैंकिंग मतलब काठियावाड़ लोग जो थे वो पैसे वाले थे. नॉर्थ वे द सूरत हुंडीज वेयर हॉनर्ड इन द फार मार्केट कैरियो इन इजिप्ट, Basira in Iraq and Athens in Belgium. However, Surat began to decline toward the end of 17th century. This is because of many factories, लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी. क्या हुआ कि इस तरह से वहाँ पे धीरे धीरे लॉसेस होना शुरू हो गया था. अब हम देखते हैं कि आगे इन सब चीज़ों में क्या बताया जा रहा है. नाउ fishing the troubled waters Machilipatnam. The town of Machilipatnam or Machilipatnam literally fish port town था late a delta of Krishna river. In the 17th century it was a center of intensive activity. Both of Dutch and English East India companies attempt control Machilipatnam and this become most important port of Andhra coast. The fort and Machilipatnam was built by Dutch. डच ने इसको बनवाया था यहाँ के पोर्ट को और उसको बहुत से लोग कॉन्कर करना चाहते थे. Qutub Shahi, ruler of Golconda, imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices, other items, prevent trade passing completely into the hands and the various East Indian companies flourished. Competition among various trading groups, the Golconda nobles, Parisian merchants, Telugu commodity chiefs, European traders made the city populous and prosperous. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also merchant, began to pay off the Dutch and English against each other. In 1686-1687, मुगल एम्पायर औरंगजेब annexed गोलकोंडा. औरंगजेब ने गोलकोंडा को कंकर करा था क्योंकि वहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा था और वहाँ से अर्निंग्स भी बहुत ही अच्छी थी. This caused in the European companies to look for alternative. It was a part of the new policy of the English East India Company that is was not enough if a part of connection with the production centers of the hinterland. The new company trade center it was felt should combine political, administrative, commercial. जो companies थे ईस्ट इंडिया उसने भी इसको conquer करना चाहा. अब हम लोग देखते हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स क्या है. इन 16th and 17th centuries यूरोपियन कंट्रीज वेयर सर्चिंग for spices and textile which had become popular both in Europe and West Asia. टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस ही मोस्टली हमारे इंडिया में थे. इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपांड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन ईस्ट. Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffar and Virij Ora, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of sea trade and force Indian traders to work their agents. और वहाँ पे यूरोपियन जो थे वो इंडियन को एज ए एजेंट वर्क कराना चाह रहे थे. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in subcontinent.
The sport demand good like textile led to great expansion of craft, spinning, weaving, bleaching, डाइनिंग, ये सारी चीज़ों का वर्क में भी इंडियंस बहुत ही अच्छे थे और आगे जाके इनका बहुत ही डिमांड हुआ. इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकम increasingly renowned. However, the period also saw the decline of independence of craft person. They now began to work on a system of advance, which meant that they had to weave cloth which had already promised to European agents. जो प्रॉमिस करते थे कि हम इतने प्रोडक्ट्स देंगे तो उसको बुन कर देते थे. वीवर्स नो लॉन्गर हैड लिबर्टी टू सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स. दे हैड टू प्रोड्यूस देयर डिजाइन सप्लाइड देम कंपनी एजेंट. जो कंपनी होते थे वो जो डिमांड्स करते तो वही देना होता था. वीवर्स अपने खुद के मन से डिज़ाइन नहीं दे सकते थे. द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. Crafts and commercial underwent major changes as merchant and artisan were moved into the black towns established by European companies within these new cities. The blacks or the native traders or craft person were confined while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras, Fort St. William in Calcutta. Story of crafts and commerce in 18th century will taken up next year. अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे चलते गए क्राफ्ट पर्सन जो थे इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इंडियंस जो थे उनका यूज़ किया गया, उनके चीज़ों को सप्लाई के लिए लाया गया, देयरफॉर उनको नेगलेक्ट कर दिया गया. इन सेंस कि जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए था वो इम्पोर्टेंस वहाँ पे नहीं दिया जा रहा था. उनको एज ए एजेंट्स ब्लैक एंड वाइट की भी वहाँ पे प्रेफरेबिलिटी आ गई थी. ट्रेडर्स जो थे बहुत ही अच्छे थे, स्पेशलाइज्ड थे, बट डेवलप नहीं हो पाए. प्लीज़ रीड दिस चैप्टर. इफ़ हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क.